चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 के 4.3 के लिए। इसमें मैंने आपको दोनों विधियां बता चुका था पिछले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 3 से इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 3 में दो पार्ट है। पहला पार्ट आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहां x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। आपको इसके रूट फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने की इस एक्सरसाइज में दो मेथड थी आपकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। अब इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाओ। पहले इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। x ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको वज्र गुणा कीजिए। x² माइनस 1 का 1 से हुआ तो एज इट इज, और x का 3 से करोगे तो 3x। अब 3x का इधर कर लो पक्षांतरण, ट्रांसफर कीजिए इसको। x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आपकी ये द्विघात समीकरण बन के आ गई उस रूप में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में। इसकी तुलना करके a b और c की वैल्यू निकालो, या परफेक्ट स्क्वायर, जिस विधि से तुम करना चाहो। मैं इसको द्विघाती सूत्र से कर रहा हूं, तो इससे इसकी तुलना कीजिए। कंपेयर विद, आप इससे इसकी तुलना कर लीजिए। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू क्या आई -3 और c की वैल्यू आ गई -1। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था, द्विघाती सूत्र, वो था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इसके मान रख दीजिए। मान आपके x बराबर माइनस का b, तो -3 है आपके पास, वो प्लस का प्लस माइनस b² -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान आपका 1 है और c का मान आपका -1 है, हमने रख दिए अपॉन 2a, a का मान फिर आपका 1। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा भाई प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ 9 ये हो गए और प्लस के 4 ये हो गए, तो 9 और 4 13 हो गए आपके, ये हो गए रूट के 13 अपॉन 2। आपकी आ गई, ये सॉल्यूशंस भी हैं। एक बार तो पॉजिटिव साइन लेके, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। और एक बार नेगेटिव साइन लेके, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अगर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये आपके दोनों सॉल्यूशन। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट को लें। इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं आपकी इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है। इसमें है 1/x प्लस 4, इसके सेकंड पार्ट में 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11/30। 11/30। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, x प्लस 4 और x माइनस 7, ये एलसीएम आ गया। तो पहले तो इसमें डिवाइड करते ये कट जाएगा, इसका गुणा 1 से करो, x माइनस 7 आ जाएगा। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस 4 का गुणा 1 से करूंगी, दोनों नेगेटिव, -x माइनस 4 -x माइनस 4, x से x आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बच गया ऊपर माइनस का 11 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। x का x से किया x², x का 7 से किया -7x, 4 का x से किया 4x और 4 का 7 से किया -28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इनको और थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। -11 अपॉन ये बन जाएगा आपका x² माइनस का 3x और माइनस का 28 इज इक्वल टू हो गया 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों पक्षों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे 11 से होगा, 11 इंटू x² माइनस 3x माइनस 28 और ये हो जाएगा -11 इंटू 30। दोनों साइड 11 कैंसिल हो जाएंगे आपके। इक्वेशन बच गई x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू आपका माइनस का 30 का इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0।
आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये बच गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी। अब इसके सॉल्यूशन जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उससे निकालिए। ठीक है भाई, आपकी ये दो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने बता दिया आपको। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था जब 4.2 हमने की तो उसमें दो टाइप की क्वेश्चन थे, इक्वेशन बनी हुई थी तब वो सॉल्व किया अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी तरह आपकी 4.3 में भी अब तक के जो क्वेश्चन थे उनमें आपके पास इक्वेशंस थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास बचे हुए, इन सारों में इक्वेशंस आपको पहले खुद बनानी है, खुद से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन से, तीसरे तो हो गया आपका, चौथे क्वेश्चन से करते हैं आगे तक। मैं आपकी सारी इक्वेशन में बना देता हूँ, सोल्व आप कीजिए। अगर इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा। पहले फोर्थ क्वेश्चन अपन इसकी इक्वेशन बनाते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. देखो यहाँ रहमान की एज, आयु के बारे में बताया है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद अब से उनकी जो एज है उसका डिफरेंस 1/3 है। तो इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। तो आप यहाँ लेट कर लोगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। माना रहमान की वर्तमान आयु जो है आपकी x ईयर्स है। अब उसने कहा है कि 3 years ago, अब से 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, अभी उसकी x है, 3 years पहले कितनी होगी, x - 3। ठीक है, और अब से 5 साल बाद, अब से अगर 5 साल बाद हम देखें तो कितनी हो जाएगी, x + 5। ये दो इसकी एज हो गई, ये 3 years बिफोर और ये 5 years आफ्टर। इनका डिफरेंस, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/3 है। सॉरी, डिफरेंस नहीं, सम। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इन एज का रेसिप्रोकल करो पहले, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो इनको, 1/x - 3 और इसका हो जाएगा 1/x + 5। दोनों का अगर सम करते हो तो आपका 1/3। ये आपकी इक्वेशन बनी। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट कर देता हूं आपके लिए। तो अभी जैसे किया था अपन ने तीसरे क्वेश्चन में, इनका एलसीएम ले लेते हैं, x + 5, x - 3 कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x + 5 आया, x + 5 कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, x - 3 आया। तो आपके पास इक्वेशन बन के आती है x और x 2x, 5 - 3 प्लस का 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x का x से किया x², x का 5 से किया 5x, -3 का x से किया -3x और -3 का 5 से किया तो -15 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2x + 2 और अपॉन में हो गया आपका, एक तो x², 5 में से 3 गया तो आपका 2x बचा और -15 इज इक्वल टू 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से करते हैं तो एज इट इज x² + 2x - 15 और 3 का इससे करते हैं तो 6x + 6। ट्रांसफर कर लो भाई, x² + 2x - 15, 6x को हम इधर लेके आते हैं, 6x को इधर लेके आओगे तो माइनस का, और आपके जो -15 है इस तरफ, तो 6 को इधर ले आएंगे तो -15 आपके ये पहले थे और 6 आपका ये -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इस इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। x² एक ही टर्म में बस, x की देखें तो 6x और 2x, 6x माइनस का, माइनस के 4x आपके बच गए और 15 और 6 ये हो गए -21 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब आपको इसको सोल्व करना है जिस मेथड से आपको अच्छी लगी वो। ये फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन हुई आपकी, क्लियर। फोर्थ के बाद हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो आपके पास क्या है कि शेफाली है, शेफाली के 2 सब्जेक्ट के जो नंबर है, मार्क्स है क्लास टेस्ट में, वो 30 दे रखे हैं। आप किसी एक को लेट कर लो,
तो हम 5वें क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स इन मैथ्स, द मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स की जो मार्क्स है उनको हमने लेट कर लिए x। सो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? देखो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम था 30, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x। ये चीज समझ में आई? शेफाली ने क्या किया था, दो सब्जेक्ट में उसके टोटल जो मार्क्स थे वो 30 थे, हमने एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेट कर लिए, माना उसके जो गणित के नंबर थे वो x थे, तो इंग्लिश में कितने नंबर मिलेंगे उसको? 30 माइनस x। ठीक है, अब उसने कहा है had she got 2 marks more in mathematics, अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिलते सब x + 2 हो जाते, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, तो इसमें से 3 कम, 30 माइनस x में से 3 कम, तो इनके इन दोनों मार्क्स का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट जो था वो 210 हो गया होता। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, ये तो x + 2 आपका, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी 27 माइनस x, 30 में से 3 चले गए, = 210। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, x का 27 से करते हैं 27x, x का x से करते हैं x², फिर +2 का 27 से करते हैं 54, और 2 का x से करते हैं तो 2x = 210। यहाँ पे हम देखें 27 में से 2x गए 25x हो गए, माइनस के x² + 54 और = 210। इन सारों का ट्रांसफर उधर कर लेते हैं, x² को पॉजिटिव बना लेते हैं अपने को, तो x² इस तरफ गया पॉजिटिव हुआ, 25x इधर गया नेगेटिव हुआ, तो 54 इधर गया माइनस का हुआ, और 210 वहां पहले से रखा था आपका। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है x² - 25x, और 210 में से 54 गए तो भाई, तो देखिए 170 में 4 गए तो 166 हो गए आपके, ऐसे ही कुछ 6 आपके ये बच गए, 156 आपके ये हो गए, = 0 प्लस के। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। छठे क्वेश्चन में द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। देखो आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, मैं आपको देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक चीज रेक्टेंगल के लिए। सपोज करो इस टाइप का है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, सपोज करो इस टाइप का फील्ड है, रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड में एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी, ऐसा इसमें दे रखा है, और वैसे भी हम जानते हैं लेंथ और ब्रेथ जो है इसमें 2 अलग अलग ही होती है, अगर सेम होती तो ये स्क्वायर होता। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में जो डायगोनल है, एक इसका डायगोनल, अब इस डायगोनल के अकॉर्डिंग करके ये शॉर्टर साइड हो गई और ये लॉन्गर साइड हो गई, ये हो गया डायगोनल। इसने कहा है डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब इसकी शॉर्टर साइड को लेट कर लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। हमने इसकी शॉर्टर साइड को मान लिया, मानना इसकी सबसे छोटी जो साइड है वो x मीटर की है, तो जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा। सो डायगोनल इससे 60 मीटर ज्यादा था, x + 60 मीटर हो जाएगा ये, और जो इसकी लॉन्गर साइड थी वो इससे 30 मीटर मोर है। जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ये इससे 30 मीटर मोर है। इस डायग्राम में अगर हम देखें इस चीज को, शॉर्टर साइड ये आपने x लेट कर ली, लॉन्गर साइड ये आपने x + 30 हो गई, और डायगोनल था ये x + 60 हो गया। अब अगर हम किसी रेक्टेंगुलर फील्ड में एक डायगोनल खींच दें तो आपका ये जो ट्राइंगल बनता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये चीज पढ़ चुके हो, राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड, सबसे बड़ी साइड उसको अपन हाइपोटेनस मानते हैं, एक हो जाती है बेस और एक हो जाती है हाइट। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय।
बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करते हो, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका जो हाइपोटेनसिस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, प्लस बी के होल स्क्वायर के रूल से खोल लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दोनों नंबर 120x, और प्लस इसका होल स्क्वायर 3600, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई 60x, फिर इसका होल स्क्वायर 900, और ये आपका एक्स स्क्वायर। अब इन सारी चीजों को एक साइड ले लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर दोनों साइड इक्वल है तो कट ही गया, इन चीजों को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर आपका वहां पे रखा है, 60x आपका वहां पे रखा है, और 900 वहां पे रखा है, ये 120 उधर ले गए तो 120x हो गए माइनस के, 3600 उधर ले गए तो माइनस के 3600 हो गए। अब आपकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर 60 120 माइनस का 60x इनसे हो गया, और 3600 900 ये गए आपकी, ये माइनस के 2700 आपके ये हो गए, ये आपकी बन गई इसकी इक्वेशन। बाकी सोल्व कीजिए, आप नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके वापस से लिखिएगा, मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए पूरा इक्वेशन मैंने बना दी है, कंप्लीटली इसको सोल्व कर दूंगा। बाकी आप ये मेथड तो सीख ही चुके हैं, आपके पास 3 मेथड्स हो गई, परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड अपन ने देखी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास है, और थर्ड जो स्टार्टिंग में अपन ने की थी फैक्टराइजेशन मेथड, वो कोई सी मेथड से आप इनको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th के बारे में हम बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। यहाँ पे आप 2 नंबर्स को लेट कर लो पहले, लेट द नंबर्स आर x एंड y। अब इसमें स्मॉलर और बिगर नंबर है, तो एक को स्मॉल मान लो और एक को बिग मान लो। आप सपोज करो कि भैया आपका जो x है वो स्मॉल नंबर है और y जो है वो बिग नंबर है, मैं आपको रफली अलग से लिख लेते हैं, x स्मॉल नंबर ले लो और y को आप बिग नंबर ले लो। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो बिग वाले नंबर का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर, और स्मॉल वाले का हो गया x स्क्वायर, इनका डिफरेंस दे रखा है 180। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन के आ जाती है। दोबारा क्या कहा उसने, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर x था, इसका जो स्क्वायर है x स्क्वायर, ये ग्रेटर जो नंबर है आपका, जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, लार्ज वाला नंबर जो, इसका 8 टाइम्स है। ये जो x स्क्वायर है ये आपका जो बिग नंबर था लार्ज वाला, इसका 8 टाइम है, मींस 8y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 8y आ गई, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम x स्क्वायर की इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180 को ले आते हैं इस तरफ, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सोल्व कीजिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू जैसे आप यहाँ रखते हो या यहाँ रखते हो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। 8वें पे, 8वां क्वेश्चन आपकी बुक में है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train. हमें दिया गया है कि कोई ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की ट्रेवल एक यूनिफॉर्म स्पीड में करती है, स्पीड ही फाइंड करनी है आपको, तो स्पीड को लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। माना जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इसमें इस स्पीड से इसने किए 360 किलोमीटर, तो इसमें डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा इसको,
देखो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, तो आपका टाइम आ जाएगा 360 अपॉन एक्स आवर्स। इतने घंटे उस ट्रेन ने इस डिस्टेंस को कवर करने में लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर होती, नाउ स्पीड, पहले x थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा हो गई तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो अब टाइम कितना लगा इसको, नाउ टाइम 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। ये आपको ट्रेन को अब लगा है समय। इसने कहा है कि अब भाई स्पीड बढ़ गई, टाइम कम लेगी, तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है 1 आवर है। ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा टाइम है आपका, ये वाला, इसमें से इसको माइनस करो, डिफरेंस कर दो 1। सो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 1 आपका। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आया x इंटू एक्स प्लस 5, x कैंसिल हो गया, 360 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, बीच में नेगेटिव साइन। अब की बार x प्लस 5 कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा, ओनली x का मल्टीप्लाई 360 से 360x, और अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x का x से करोगे x स्क्वायर आएगा, और x का 5 से करोगे तो आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 मान लीजिए। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 का x से किया 360x, 360 का 5 से किया तो 15 और 3 1800 हो गए आपकी, माइनस का 360x अपॉन में आपका x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1। 360 से 360x कट गए, आपके पास बचा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन